हेलो दोस्तों, आप लोग का यस रीडिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 2 का 2 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट प्लस यहां पर बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन वही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस से आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो मेरे भाई ए है PYQ के बेस पर प्लस आप लोगों को 21 प्रैक्टिस पेपर प्लस आप लोग को जितना 2 से 3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब कुछ एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोग को एक एक टिक मार्क जो दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर अपना बुक टेक्स्ट बुक ले लेना और इसको अच्छी तरीके से टिक मार्क कर लेना। जब आप लोग का एग्जाम होगा ना मेरे भाई, तब आप खुद देखना इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग को आया। तो यहाँ पे फटाफट मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर साइंस 1 का नहीं देखो, साइंस 1 का अपलोड हो चुका, फटाफट साइंस 1 का भी जाओ, 2 लेसन का वो भी अच्छी तरीके टिक मार करके याद कर लेना। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी अदर कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना रहेगा, बस इसको टिक मार करके ही रख लेना मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर पहले लेसन पे। देखो यहाँ पर मैं 2 लेसन का, देखो हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन, उसके लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ये 2 लेसन का मैं अभी रिसेंटली में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को हर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग इसी तरीके से आप लोग को प्रोवाइड करने वाले मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, फटाफट इसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते चले जाना। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हेरिडिटी। जो हेरिडिटी में से आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक हेरिडिटी का डिफिनेशन देखो मेरे भाई, जो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते चले जाना। हेरिडिटी का डी मैं जब लिखूंगा तो डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रखना। सिर्फ यहाँ पर हेरिडिटी का डिफिनेशन आप लोग को याद करना है और उस इधर से जोहानस करके दिया गया ये वाला एक लाइन आप लोग को अच्छी तरीके से लर्न करना है। देख लो मेरे भाई, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट इसको टिक मार्क कर लो। उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ दिया गया, तीनों का आप लोग को क्या करना है, डी मतलब डिफिनेशन है, आप लोग को याद करना है, याद रखना है ये तीनों का डिफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सेंट्रल डोगमा। देखो इतना अंदर से मेरे भाई मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर से यही वाला ये इतना ही आप लोग को याद करना है। उसके बाद आप लोग को ये तीनों डिफिनेशन प्लस ये डिफिनेशन सेंट्रल डोगमा का। उसके बाद पेज नंबर यहाँ पर आ जाओगे, इसमें आप लोग को देखो सबसे पहले ट्रिपलेट कोडान का जो डिफिनेशन है यहाँ पर से आप लोग को याद करना है ये चीज़ इतना। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 अमीनो एसिड का रिसर्च किए थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में प्राइज़ मिला था, वो भी अदर 2 साइंटिस्ट के साथ मिला था, याद रखना मेरे भाई ये चीज़। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना है, यहाँ से अब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। और नीचे आओगे एक सिकल सेल एनीमिया करके, देखो यहाँ म्यूटेशन का डिफिनेशन दिया गया है यहाँ से यहाँ, और इसका जो डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया करके खून के कमी के कारण होता है मेरे भाई। ये चीज़ उसका एग्जाम्पल हो गया और वो चीज़ उसका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग इवोल्यूशन का डिफिनेशन। देखो इवोल्यूशन का डिफिनेशन आप लोगों को पहला ही लाइन बस दिया गया है, याद रखना। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर दिया गया, देखो ये वाला आप लोग को एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन में क्या करना है, इनके पूरे टाइप्स देखो, नेम और एग्जाम्पल, नाम और पूरा ऑल टोटल एग्जाम्पल क्या चीज़ है, मार्फोलॉजिकल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा, और उसका नाम, इनके पूरे चारों के नाम जो 5-6 हैं, 6 एविडेंसेस के नाम प्लस इनके एग्जाम्पल आप लोग को याद करना है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो भी है, वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग को सिंपल तरीका शॉर्ट नोट याद करना है। देखो ए वाले का क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है, शॉर्ट नोट वेस्टिजल ऑर्गन का। उसके बाद ये सब एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको याद करके रखना है, इसका भी
उसके बाद यहाँ पर एक फोसिल करके डिफिनेशन है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। फोसिल का डिफिनेशन है, याद समझ के रख लेना मेरे भाई, जो बता रहा हूँ 8D है डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड्स, देखो इतना अंदर से आप लोग को बता रहा हूँ, इसके लिए अच्छी तरीके से आपको करना है। इसको शॉर्ट नोट में थोड़ा सा याद करके रख लेना, कार्बन डेटिंग मेथड। उसके बाद और आ जाते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट आप लोग को याद करना है। सिर्फ कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करके रख लेना एग्जाम्पल के साथ में मेरे भाई। इसका भी मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख देता हूँ, शॉर्ट नोट यन से नोट। उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पे डार्विन थ्योरी जो दिया गया है, डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन एंड उसके ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से इनके बुक का जो टाइटल था ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज था, ये चीज़ आप लोग को याद करके रखना है। इनके नेचुरल सिलेक्शन एंड इनके ऑब्जेक्शंस और ये बुक का जो टाइटल है ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो लामार्किज्म है यहाँ पर बस ये चीज़ याद करना है। देखो यहाँ से ही कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल, जो यहाँ मार्फोलॉजिकल की एक्टिविटीज़ होती है वो चीज़ जो चेंजेस होता है उसको यहाँ पर उनका एक प्रिंसिपल दिया गया, यूज़ एंड डिसयूज ऑर्गन, ये समझ के रख लेना मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर इधर से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, रामाफिथिकस याद करके रख लेना। फर्स्ट यहाँ पर देखो दिया फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन, इसको थोड़ा सा इतना पढ़ के रखो मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के रखो अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, होमो सैपियंस नाम रखना है, होमो सैपियंस। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर से एक ये अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है देखना ध्यान से, ए वाला करके रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वाला वेस्टिजियल ऑर्गन का ऑलरेडी किए, प्लस उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको अच्छी तरीके से आपको करना है, प्लस आप लोग को उसके जो भी रहेंगे वो करके रखना वेस्टिजियल ऑर्गन के। अभी जस्ट मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट बताएं। अब इसमें देखो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो डिफिनेशन करके मैं बताया आप लोग को फोसिल का। उसके बाद यहाँ पर इसको आप लोग को इसमें से ये वाला करोगे, देखो जो क्वेश्चंस मोस्टली आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर से ए वाला, ए फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर ए वाला, उसके बाद यहाँ पर ए वाला, ये 4 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। आप लोग को अच्छी तरीके से इसको समझ के करना पड़ेगा मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसमें से देखो ऑलरेडी मैं पूरा ऑल टोटल आप लोग को बताया मेरे भाई, जो था इम्पोर्टेंस डार्विन थ्योरी का, लामार्किज्म का, ये शॉर्ट नोट में है, बट इसमें से कनेक्टिंग लिंक, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, डार्विन, ये सब अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। PYQ के बेस पे मैं बता रहा हूँ। हेरिडिटी का डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लो, बस बात खत्म हो जाए ए चैप्टर का। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, ना कुछ आपको करना है। अब आता है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके अंदर से जो पॉइंट बताऊंगा उसको समझ के लेना, इसमें बहुत सारा पॉइंट आप लोगों को अंदर से पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर दिया वी गेट 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो चीज़ पाया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम के अंदर पाया जाता है। उसके बाद और आगे आओगे तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो इसमें देखो आप लोग को 2 स्टेप दिया गया है। देखो इसी में एनर्जी फॉर्मिंग, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉर दिस ग्लूकोज, देखो यहाँ पर पर्पस, और यहाँ ग्लूकोज अटैच कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद यहाँ पर देखो उसको क्या बोला गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला। देखो दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करना। और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रखना, एनारोबिक और एरोबिक दोनों। देखो एनारोबिक के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रहता है उसको एनारोबिक बोला जाता है, और एरोबिक के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको, और एनारोबिक के जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता
यहाँ पे दोनों चीज़ बताया गया मेरे भाई। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो एक इसका शॉर्ट नोट आप लोग को याद करना रहेगा। क्या चीज़, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट नोट पढ़ के रख लेना। इसमें से क्या है देखो, 3 मॉलिक्यूलर्स NaDH2 के अंदर होता है या फिर DH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं। बस इतना ये समझ के रख लेना, NaDH2 के अंदर 3 मॉलिक्यूलर्स और या फिर DH2 के अंदर 2 मॉलिक्यूलर्स पाए जाते हैं। और ये पूरा आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया गया, इसको थोड़ा समझ के ले लेना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक लिपिड्स का डिफिनेशन दिया है मेरे भाई। सबसे पहले ये दोनों डायग्राम को अच्छी तरीके से, फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से आपको करना है। फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से करना है मेरे भाई, पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एक एक आप लोग को अंदर से बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से कर लेना। और एक आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि फील हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो हम लोग का टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, तो उस पर आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ के, एक साइंटिफिक रीज़न है डाइजेस्ट में दिया, उसको कर लेना। उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया, वी गेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर ए वाला जो है ये वेरी 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 IMP मेरे भाई, इसको कैसा न कैसा करके याद कर लेना, क्योंकि आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम कहीं ना कहीं आप लोग को ए देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। आप लोग को बोर्ड का भी मैं बता रहा हूँ, बोर्ड का भी याद रखना। अब यहाँ पर एक लिपिड्स का डिफिनेशन दिया गया, देखो यहाँ पर डी मतलब डिफिनेशन में पहले बोला हूँ। उसके बाद यहाँ वी गेट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, याद रखना, ये हो गया। उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पर एक दिया गया है विटामिन के बारे में, AD, देखो ADE, एक क्या है फैट सोल्यूबल है ADEK, और BC है जो वो वाटर सोल्यूबल है। बस इतना याद करना। और ये विटामिन के राइबोफ्लोविन जो दिया गया है, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रख लेना बस। निकोटिनामाइड, समझ गया मेरे भाई, जो जो बता रहा हूँ बस वही चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है। उसके नीचे और आओगे तो यहाँ पर अब यहाँ माइटोसिस और मियोसिस, देखो माइटोसिस शॉर्ट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो बता रहा हूँ आप लोग को, इसका क्या करना आपको, इसका और मियोसिस का, माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंट बिटवीन, देखो डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से आपको याद करके रख लेना। और क्रोमोसोम्स का भरने आना आपको चाहिए। अब इनके टाइप्स भी याद करना आप लोग को, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और एक है भैया टेलोफेस। तीनों को अच्छी तरीके से आपको याद करना। और इसका मियोसिस का आप लोग को उसी तरीके से याद करना। दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज में से देखो पहला करना ही है, देखो आप सोच रहे होगे कि सर आप पूरा बता दे रहे हो। मेरे भाई एक बात बता दूं, अगर साइंस आप लोग पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, तो साइंस को जब तक अंदर से पूरा नहीं करोगे तब तक आपको पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए साइंस को अच्छी तरीके से अंदर से भी समझ के लेना पड़ेगा, जो जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे, अब उसके बाद यहाँ से डिफिनेशन में से सेलुलर रेस्पिरेशन, एनारोबिक, एरोबिक, ग्लाइकोसिस, प्रोटीन, उसके न्यूट्रिशन, ये सब आप लोग को छोटा छोटा दिया गया, ये सब अच्छी तरीके से अच्छी कर लेना है। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर से एक जो दिया गया डिफरेंट बिटवीन, इसको अच्छी तरीके से तीनों करना है मेरे भाई, तीनों करना है, तीनों IMP है। उसके बाद यहाँ से कौन सा क्वेश्चन किया जाए सर, इसमें से भी देखो सेल डिवीज़न वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद A और A, देखो ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास समय तो 6 करके रखो, बट इसमें से ये 3 क्वेश्चन वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं। ये 3 A, C, E, और इसमें से एक B वाला कर लेना, समझ के रख लेना मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को एक A वाला क्वेश्चन करना चाहिए, A बस, और एक 5वां। इस तरीके से मेरे भाई 2 लेसन का मैं मोस्ट इम्पोर्टेंस आप लोग को जो भी क्वेश्चन था वो बता दिया हूँ।
अब नेक्स्ट जो आप लोग को वीडियो आएगा तो अदर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सकता है मेरे भाई वीडियो को दबा के शेयर करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।